नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए गठबंधन की 5 दलों की बैठक आज पटना में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर स्तर पर एकजुटता पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। छठ पर्व को लेकर यात्रियों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए दानापुर रेल मंडल ने पटना, राजेंद्र नगर सहित कई स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय किया। और 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच की गई। कुल 44 नामांकन पत्र वैध पाए गए। अब समाचार विस्तार से। एनडीए समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज पटना में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए घटक दलों के बीच विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक में विधानसभा चुनाव में एनडीए के 220 सीटों पर विजय के लक्ष्य को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही जिला स्तर पर एनडीए समन्वय समिति के गठन का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन समेत भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास और हम के सांसद, विधायक और विधान पार्षद समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि समन्वय समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्य रूप से एनडीए घटक दलों के बीच आपसी समन्वय और 2025 विधानसभा चुनाव के लक्ष्य पर चर्चा की गई है। सभी गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और हमारा लक्ष्य 2025 पर चर्चा हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अब्बा उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे क्या सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा। और पूर्व में महागठबंधन के कुछ नेताओं ने जो मुझे ठगने का काम किया और आकर के जो बीच में थोड़े दिन के लिए सरकार बनाया, वैसे लोगों से अब परहेज करना है और हम लोगों को एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनाना है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच एकजुटता स्थापित है। श्री कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएंगे। गठन के हर स्तर पर हम लोग को पूरे 5 घटक दल के साथी को चट्टानी एकता के साथ रहना है और पूरे जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर प्रदर्शन करना है। 2 से 25 के इस बार पार जाना है और जो विकास विरोधी है, जो जन विरोधी है, उसके मंसूबों को चकनाचूर करना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि बैठक में बूथ स्तर तक एनडीए घटक दलों के बीच तालमेल बढ़ाने का फैसला किया गया है। बैठक में 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के और ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में ये पंचायत स्तर तक, जिला में जाकर के और विधानसभा स्तर तक ये बैठक होगी और सभी दल के कार्यकर्ताओं का जो नीचे स्तर के पंचायत स्तर, बूथ स्तर है, उनका समन्वय अभी से स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य। भाजपा के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने कहा कि प्रदेश में पार्टी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक इस अभियान के तहत 43 लाख नए सदस्य बन चुके हैं। श्री पात्रा आज पटना में भाजपा के सांगठनिक चुनाव को लेकर एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त होंगे। रोजगार मेला देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को दर्शाता है। ये मेला राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए रोजगार के अवसरों के साथ युवाओं को सशक्त बनाएगा। नवनियुक्त युवाओं को आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए बुनियादी प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा।
छठ पर्व और दिवाली को लेकर रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर दानापुर रेल मंडल ने भीड़ प्रबंधन को लेकर कई उपायों की घोषणा की है। 8 से 10 नवंबर तक पटना और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दानापुर रेल मंडल के प्रबंधक जयंत चौधरी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पटना जंक्शन पर 3, दानापुर जंक्शन पर 2 और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 1 होल्डिंग जोन बनाया जाएगा। सभी जो बड़े स्टेशन है, खास करके पटना, राजेंद्र नगर और दानापुर, यहाँ पे हम लोग होल्डिंग एरिया बना रहे हैं ताकि पब्लिक जो आती है ट्रेन बोर्ड करने के लिए वो पहले आ जाती है, तो पहले वो प्लेटफॉर्म पे न जा करके वहाँ कंजेशन न क्रिएट करके वो होल्डिंग एरिया में बैठ जाएगी। जो है हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतलब ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म चेंज करने की इन्फॉर्मेशन, अगर कोई मजबूरी होती, जनरली चेंज नहीं करना है, प्लेटफॉर्म नॉमिनेशन हमारे सारे कर दिए गए हैं। अगर चेंज करने की कोई मजबूरी आती है तो कम से कम 2 घंटा पहले हम लोग प्लेटफॉर्म चेंज करके वो सबको इन्फॉर्म करेंगे। पटना में पार्किंग कुछ दिन के लिए सस्पेंड करेंगे। प्रदेश में छठ घाटों को तैयार करने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम विभिन्न घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षात्मक उपायों में लगी है। इधर पटना में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और कर्मियों को समय पर सभी कार्य सुचारू रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि तैयारी बेहतर ढंग से हो रही है। उन्होंने कहा कि छठ घाटों के संपर्क मार्गों और पार्किंग स्थलों को व्यवस्थित किया जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग आते हैं छठ व्रती गाड़ियों से अगर आते हैं तो घाट के नजदीक तक पहुंचे और वहां पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और उसके बाद अपना घाट पर जो छठ पूजा है उसको करें, संपन्न कराएं। तो आज मुख्य रूप से हम लोग संपर्क पथ और पार्किंग की व्यवस्था इसको विभिन्न घाटों पर देख रहे हैं जहां ज्यादा भीड़ होती है। बाकी घाट की तैयारी भी देख रहे हैं, अच्छी है। और घाट इस बार हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा निकला हुआ, दीघा पाटीपुल घाट भी और जेपी सेतु के पास जो पूर्वी घाट होता है वो भी, गेट नंबर 93 का भी, तो बहुत बड़ा घाट है और यहाँ व्यवस्था सब चल रही है। प्रयास यही है कि जो छठ व्रती आए तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत स्थिर बनी हुई है। उनका इलाज नई दिल्ली स्थित एम्स के आईसीयू में चल रहा है। इधर शारदा सिन्हा के प्रशंसक उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन से बातचीत कर लोक गायिका के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नई दिल्ली में बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर से भी बातचीत की और शारदा सिन्हा के बेहतर इलाज के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा भरे गए 50 में से 44 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। आज नामांकन पत्रों की जांच में गया जिले के इमामगंज में 10 में से 9 नामांकन पत्र वैध पाए गए। वहीं बेलागंज में 17 में से 14 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं, जबकि भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र से सभी 14 नामांकन पत्र सही पाए गए। हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 7 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्रों की समीक्षा के दौरान 2 निर्दलीय प्रत्याशियों प्रमीला देवी, राकेश चौबे का नामांकन रद्द हो गया। निर्वाची पदाधिकारी कमलाकांत त्रिवेदी ने बताया कि अब मैदान में कुल 7 प्रत्याशी बचे हैं। इन प्रत्याशियों में भाजपा से अशोक कुमार सिंह, राजद से अजीत कुमार सिंह शामिल हैं। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। निर्वाचन आयोग प्रदेश में 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा। इस अभियान के तहत 2 नवंबर, 3 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न जिलों में बैठक आयोजित कर कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। सारण जिला मुख्यालय छपरा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार चावल मिल मालिकों से सभी उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम शिकायत निवारण प्रणाली के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। श्री जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा शिकायत निवारण तंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण से लेकर समाधान खोजने तक का पूरा निवारण ऑनलाइन होगा। श्री जोशी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिल मालिकों की सभी शिकायतों का निपटारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए लखनदेई, मोहिनी और कदाने नदी जोड़ परियोजना पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा कि छोटी छोटी नदियों को नया जीवन देने के लिए सिल्ट प्रबंधन और चेक डैम बनाने पर काम होगा। युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 2,37,000 से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आज नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना है। पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। श्री यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें लॉरेंस विश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। गौरतलब है कि श्री यादव को फिलहाल वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। राजगीर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के सिलसिले में प्रदेश के विभिन्न भागों में निकाली जा रही ट्रॉफी गौरव यात्रा आज सहरसा पहुंची। जिलाधिकारी वैभव चौधरी, पुलिस अधीक्षक हिमांशु समेत अन्य अधिकारियों ने यात्रा का स्वागत किया। वहीं दरभंगा जिले में गौरव यात्रा के पहुंचने पर जिलाधिकारी राजीव रोशन और अन्य अधिकारियों ने टीम के सदस्यों का अभिनंदन किया। चक्रवातीय परिसंचरण का प्रभाव आज भी प्रदेश के कुछ भागों में दिख रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। गया के डोभी में सबसे अधिक 18.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इधर पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं, कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बेगूसराय की टीम ने राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर 17 ताइक्वांडो प्रतियोगिता जीत ली है। शेखपुरा में संपन्न चैंपियनशिप में बेगूसराय के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। पूर्वी चंपारण दूसरे, गोपालगंज तीसरे और मेजबान शेखपुरा चौथे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर कई खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है। मुंगेर जिले में मेडिकल जांच के लिए ले जाए जा रहे चोरी के 2 आरोपी हथकड़ी सरकाकर फरार हो गए। दोनों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कैमूर जिले के विभिन्न स्थानों पर डूबने की घटना में एक किशोर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए गठबंधन के 5 दलों की बैठक आज पटना में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर स्तर पर एकजुटता पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। छठ पर्व को लेकर यात्रियों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए दानापुर रेल मंडल ने पटना, राजेंद्र नगर सहित कई स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया। और 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच की गई। कुल 44 नामांकन पत्र वैध पाए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।